जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, आज एक बार हम लोग फिर से भारत के भूगोल सीरीज में भारत के भूगोल सीरीज में ये वीडियो पार्ट 4 होगा दोस्तों। भारत के भूगोल सीरीज में ये वीडियो पार्ट 4 होगा और इसमें वीडियो पार्ट 3 तक का बात करें दोस्तों। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, सेटअप को तैयार कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा सेटअप तैयार हो गया है और आज आप लोग के लिए क्लास लेने के लिए एक बार हम फिर से भारत के भूगोल वीडियो पार्ट 4 में तैयार है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पार्ट 3 की बात करें तो उसमें दोस्तों हम क्या पढ़े थे, भारत और पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि दोस्तों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है, तो यही 3 देश से पूछा जाता है। हम लास्ट क्लास में कहाँ थे, एक बार हम आपको बता दें। इसमें हम आपको बता देते दोस्तों, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सतलज नदी दोस्तों। पूर्वी नदी पे रावी, ब्यास, सतलज पे दोस्तों ये भारत का अधिकार है और पश्चिमी नदी पे ये पश्चिमी नदी पे सिंधु, झेलम, चिनाब पे पाकिस्तान का अधिकार है और पाकिस्तान 80% जल पाकिस्तान उसका प्रयोग करता है और 20% जल इंडिया प्रयोग करता है। भारत। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत चीन, भारत और चीन के बारे में, भारत और चीन के बारे में। इसी में दोस्तों हम लोग विवाद भी देखेंगे, भारत चीन से कितने बाउंड्री सीमा साझा करता है ये भी देखेंगे। हम बिल्कुल सभी चीज देखेंगे दोस्तों और आप लोग को ये भी बताएंगे दोस्तों कि भारत और चीन के लेके कहाँ हमारा विवाद है और कहाँ नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब विवाद होता है तो आप लोग को पता रहता है कि डोकलाम में विवाद हो जाता है, तवांग घाटी पे विवाद हो जाता है, उत्तराखंड में विवाद हो जाता है। तो ये चीज जानने के लिए दोस्तों आपको पूरी मैप की जानकारी होनी चाहिए। हम कई स्टूडेंट से पूछे कि डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच है और डोकलाम विवाद की कहता है भूटान में, डोकलाम जगह भूटान में है। आखिर ये विवाद होता क्यों है और डायरेक्ट गोलियां क्यों नहीं चली। तो बहुत से दोस्तों अटपटांग बात देते हैं या पूछ लेते हैं गलवान घाटी कहाँ है, तो वो सीधे बोल देते हैं या तो अरुणाचल प्रदेश या भूटान, सिक्किम बोल देते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि डोकलाम है, गलवान है क्या, गलवान घाटी क्या है। हमारे बिहार के ही कर्नल संतोष बाबू गलवान घाटी में ही शहीद हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर भारत और चीन के बारे में कुछ तथ्य के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, फैक्ट जो कि जरूरी है। भारत चीन के साथ भारत चीन के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, साझा करता है। किलोमीटर में बात करें, कितना किलोमीटर साझा करता है, तो इसका हो जाएगा 3488 किलोमीटर। पहला पे कौन है, बांग्लादेश, दूसरा पे कौन है, चीन और तीसरा पर कौन है, तीसरा पे है पाकिस्तान। अब हाल के एनटीपीसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि
प्रश्न ये था दोस्तों कि आखिर जो चीन से सबसे अधिक सीमा साझा, चीन से अधिक और चीन से कम सीमा साझा, दो ऑप्शन के साथ था दोस्तों प्रश्न, कौन सा देश से करता है? चीन से अधिक किससे हो गया? बांग्लादेश से। और चीन से कम, चीन से कम किससे करता है? पाकिस्तान से। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कोऑपरेट कीजिएगा दोस्तों, हम थोड़ा मार्कर में यहीं पे डाल लेते हैं। भारत चीन के साथ कहां कहां सीमा साझा करता है? इसके 3 क्षेत्र हैं। भारत चीन के साथ 3 क्षेत्र में सीमा साझा करता है, 3 क्षेत्र में सीमा साझा करता है। ये हम पूरा डिप्थ में पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए खाली एग्जाम पॉइंट व्यू से नहीं दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है उसके लिए भी हमको जानना जरूरी है, ताकि हमको विवाद के समय पता चले कि वास्तविक विवाद हो कहां रहा है। सबसे पहला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये पहला हुआ दोस्तों। दूसरा हो गया मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तीसरा हो गया पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। अब हम लोग क्या चाहते हैं? तथ्य और विवाद, भारत और चीन के बीच तथ्य और विवाद दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। तथ्य में यही सब आ रहा है दोस्तों, भारत चीन के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर? तो 3488। और तथ्य में बात करें तो कौन कौन सा राज्य की बात करें तो यहां से देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। ये तक तो यहां तक तो हो गया तथ्य दोस्तों। लेकिन आप अब जो हम डिप्थ जानेंगे वो विवाद के कारण जानेंगे कि आखिर विवाद हुआ कैसे। सबसे पहले आ गया दोस्तों ये लद्दाख वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख का क्षेत्र आ गया। और यहीं पे दोस्तों विवाद होता है, और ये गलवान घाटी भी, गलवान विवाद दोस्तों यहीं पे होता है। गलवान विवाद हर हमेशा यहाँ है। अभी हम बताएंगे दोस्तों कि सिंधु नदी यहाँ से क्रॉसिंग करती है, और यहाँ से आती है श्योक नदी, यहाँ से ऊपर से नुब्रा घाटी से आती है श्योक नदी, और यहाँ एक गलवान नदी आती है इधर से बहते हुए, और श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक नदी सिंधु में मिलती है, गलवान नदी श्योक नदी में मिलती है, और यहाँ ही गलवान घाटी है। और हमारी सेना यहाँ पे रहती है, कहां पे? हमारी सेना एलएसी पे जाती है, किस पे? इस पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले डिप्थ में पढ़ेंगे, तो इसको जरूर पहले इसको हम मिटाते हैं। हम पहले क्षेत्र को डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में। ये दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र है। कौन क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इसकी बात करें यहाँ पे हिमाचल, ये दोनों मध्य क्षेत्र में आता है, मध्य क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में आता है। चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आता है। पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख आता है, लद्दाख। मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल। आप लोगों को साथ साथ लिखते चलना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, या और प्लस दे देना दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड। और पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन आ गया? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहां से 2 फैक्ट तैयार हो गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अब हमारे यहाँ 2 फैक्ट तैयार हो गया। पहला फैक्ट क्या हुआ? कितने राज्य सीमा साझा करता है? ये पूछ ले, चीन के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है? तब तो इसका आंसर होगा 5। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यार प्रश्न में यह पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ कितने राज्य सीमा साझा करता है, तो सीमा में टोटल 4 राज्य हो गए। कितने राज्य? 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से हुए?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यूटी की बात करें तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि यूटी के मामले में ये अकेले साझा करता है। यूटी के मामले में ये अकेला साझा करता है। आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, कुल 4 राज्य कुल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक यूटी को दोस्तों इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी और हिंदी में केंद्र शासित, एक यूटी सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। कुल 5 केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य मिलाकर। चलिए दोस्तों 10 सेकेंड का टाइम है, जिसको भी नोट्स करना है आप लोग नोट्स कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके बाउंड्री की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम इसको मिटाते हैं। अब देते हैं भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा का नाम, और चीन की सीमा का नाम। क्या नाम है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कि क्या? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके नाम पे पड़ा है? नामांकन कौन किया है? मैकमोहन का नामांकन कौन किया है? नामांकन हेनरी मैकमोहन ने। किसने किया है? हेनरी मैकमोहन ने। कब किया है? 1914 में। 1914 में ये ब्रिटिश सरकार के हेनरी मैकमोहन ये ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? विदेश मंत्री। हम थोड़ा मैकमोहन जी के बारे में जान लें, क्योंकि ये 1914 में हुआ है और ये ब्रिटिश सरकार से रहे, तो इससे प्रश्न जोड़ के भी भारत और मतलब 1919 के आसपास से प्रश्न जोड़ के भी बना देगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं एग्जामिनर का। ये भारत हेनरी मैकमोहन कौन थे? ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव थे। कौन थे? विदेश सचिव। जब मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच खींची गई थी 1914 में? तो 1914 की बात करें तो 1914 में ये भारत प्लस तिब्बत की सीमा है। भारत प्लस तिब्बत की सीमा है। ये भारत चीन तो तब बनता है दोस्तों जब चीन से तिब्बत पे चीन का अधिकार हो जाता है। हम आपको शुरू में बोले थे कि भारत 8 देश के साथ स्थल से सीमा बनाता है, तो वहां ये नहीं बताए थे दोस्तों, वहां ये भी बताए थे कि हम लोग 7 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि तिब्बत को हम चीन के अधीन मानते हैं। किसके अधीन मानते हैं? तिब्बत को हम चीन के अधीन, इसलिए हम लोग 7 पढ़ते हैं, 8 नहीं पढ़ते हैं। ऐसे भी पूरा डेप्थ में पढ़ाया गया दोस्तों। अगर आप पार्ट 4 से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें, पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 4 देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। तिब्बत तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो तिब्बत के साथ सीमा कैसे साझा हो गया? 1914 में ये समझौता
ये समझौता कहाँ हुआ था दोस्तों? शिमला में। शिमला कहाँ? हिमाचल प्रदेश। शिमला में कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। किसके किसके बीच? ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच। फिर आता है 1950-51 का दौर। 1950 और 51 ईस्वी के बीच तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाता है। तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाता है। चीन का अधिकार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि चीन का कहने का आ जाता है कि हम तो तिब्बत तो हमारा था, तो आप इसके साथ समझौता कैसे कर लेते हैं? ये गलत है। और इसी सिलसिले में चलते हुए अब 1950 हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उस समय हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे 1950-51 में। इसी सिलसिले में चलते हुए उस समय भारत सरकार तो नहीं माना, लेकिन अब चीन का मतलब ख्वाब बढ़ते चला गया और अब हो जाएगा दोस्तों 1950-51 में वो मानना, वो तो तिब्बत को अधीन कर लिया, वो मैकमोहन रेखा को मानना इनकार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को जब भारत का मैप देखेगा ना तो यहाँ पे सिल्लीगुड़ी गलियारा है। सिल्लीगुड़ी गलियारा है और इसको चाइना ने चिकन नेक कहा है। क्या कहा है? चिकन नेक। चिकन नेक। चीन इसको चिकन नेक नाम दिया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा को अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा छोड़िए, वो पूरा पूर्वी भारत को ही अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश से स्पेशल एक वो नाम दिया है नेफा, हम वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इसके बारे में बताते हैं। भारत सरकार, ये लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी सीमा है। चिकन नेक की ये चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर है। भारत सरकार एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है 20 से 21 किलोमीटर। भारत सरकार एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है कि भविष्य में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हो तो चीन का ख्वाहिश रहेगा कि हम इसको कनेक्शन को तोड़ दें। इस पे लगातार वो बमबारी करते रहेगा तो हमारी सेना इधर जा नहीं पाएगी, पूर्वी भारत से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो भारत सरकार एक बांग्लादेश के साथ और एक म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ तो हमारा समझौता अच्छा नहीं रहता है, तो बांग्लादेश के साथ तो अभी मतलब उस तरह क्लियर न्यूज में कुछ आया नहीं, लेकिन म्यांमार के साथ हमारे एक समझौता हुआ है। हम यहाँ एक पोर्ट बनाए हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक नदी है और फिर यहाँ से जाके एक हाईवे पकड़ना पड़ता है, फिर यहाँ हम मिजोरम, मणिपुर जिधर जाना होता है हम चल जाते हैं। ये भी दोस्तों हम पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। आप इस तरह पढ़िएगा ना धीरे धीरे, आपको इतना मजा आएगा भूगोल पढ़ने पे कि सब विषय से अधिक आसान लगने लगेगा भूगोल। क्योंकि दोस्तों ये हमारे निजी जीवन का सवाल है। आज आप पढ़ाई छोड़ दीजिए और भारत चीन के साथ सही संबंध न चले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आगे चल के क्या हो सकता है। आखिर जो मीडिया में दिखाया जा रहा है क्या वही सच है या क्या झूठ है? अगर कोई मीडिया वाला गलत में बोलते कि गलवान घाटी यहाँ हिमाचल प्रदेश में, तब तो आप सोच सकते, तब ना आप सोच सकते हैं जब आपको जानकारी होगा नहीं गलवान घाटी कहाँ है, लद्दाख में। आप सभी बात को आप अपने से ही गलत और सही चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 1950-51 में के भी तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाता। अब डायरेक्ट युद्ध भारत से होगा कब? 1960-62 में। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। इस बार हमको भारत के मैप की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ये मैप को भी थोड़ा सही कर लेते हैं। आप यही देखिएगा तो चिकन नेक की यहाँ देखिएगा तो चिकन नेक की चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब भारत चीन युद्ध पढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध।
1960 1962। सॉरी दोस्तों, 7 जून 1962 में ही युद्ध होगा। ये हम पॉलिटिकल साइंस में चल जाते हैं दोस्तों, अनुबंध योजना में। इस समय क्या होता है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस युद्ध में होता यह है, क्योंकि दोस्तों अभी हमको आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था, और आप जानते हैं कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता होता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ टेररिस्ट ये आतंकवादी अटैक जारी रहता है उसके तरफ से। अभी लगभग 47 दिन 50 10 60 लगभग 15 साल हमारा देश आजाद हुए लगभग हो चुका रहता है। तो 15 साल में दोस्तों देश की उतनी भी उन्नति नहीं रहती है। उसके बाद दोस्तों चीन के युद्ध के बाद डायरेक्ट भारत में अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, काफी दोस्तों मशक्कत होता है देश में। चलिए, जो से हुआ उस समय बीता, हम उस भविष्य को सॉरी दोस्तों, जो बीत गया उसे कोई हम चिंता नहीं करते, हम भविष्य की चिंता करके चलते हैं दोस्तों। जो भूतकाल में हो गया वो हो गया। इस समय क्या होता है, चीन भारत का एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेता है। कब्जा कहां करता है? ये यहाँ पे इंद्राकोल की सीमा से, इंद्राकोल की सीमा से यहां तक कब्जा कर लेता है। चीन भारत के बड़े भूभाग को कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और नाम देता है, और नाम पड़ता है दोस्तों इस क्षेत्र का अक्साई चीन। नामांकन होता है अक्साई चीन, अक्साई चीन। इस क्षेत्र का नाम क्या है? अक्साई चीन। और इधर क्या है दोस्तों? पीओके। इधर क्या है? पीओके। इसलिए दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा डायरेक्ट हमसे ना लग के ये सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसको क्या कहते हैं? ड्रोन रेखा। और एक नई सीमा रेखा का गठन होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है LAC। LAC, चलिए दोस्तों हम यहां लिख देते हैं। एक नई सीमा रेखा का गठन होता है युद्ध के बाद एक नई सीमा रेखा का गठन होता है, रेखा का गठन होता है। क्या नाम पड़ता है? LAC। LAC का पूरा नाम करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल कंट्रोल, CONTROL, LAC। परंतु दोस्तों अगर अभी की बात करें वर्तमान में, तो हमारी सेना यही रहती है। हमारी सेना कहाँ रहती है? यहाँ से, जहां से हम डबल कलर किए, यहीं से। और अभी हम पढ़ेंगे कि गलवान विवाद यहाँ पे होने के कारण ही, अभी बताए थे आपको थोड़ा देर पहले कि सिंधु नदी यहाँ इधर से आके मिलती है। सिंधु नदी आप जब मैप में ड्राइंग करेंगे तब आपको पूरा समझ में आए। यहाँ से श्योक नदी और यहाँ से ये गलवान नदी आके मिलती है। परंतु दोस्तों हम तो ये बना दिए कि लाइन ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन चाइना इसको मानने से इनकार कर दिया। फिर फाइनली चाइना कब मानता है दोस्तों? 1993 में। 1993 ईस्वी में चीन LAC को स्वीकार करता है। चीन LAC को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं हुई, बड़ी बात इससे आगे चलेगी दोस्तों। स्वीकार होता है, चीन LAC को स्वीकार करता है। फिर 1900 आगे चल के 3 साल के बाद 1996 में एक समझौता होता है। 1996 में
दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच समझौता होता है, समझौता होता है तनाव के बीच। अगर दोनों देश के बीच तनाव हो जाए, तनाव के बीच गोला बारूद का प्रयोग नहीं होगा, गोला बारूद का प्रयोग, जिसके कारण दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि यहाँ हमारी जो सेना जब उस पर काउंटर अटैक करती है तो उसे लाठी डंडे से ही उसके भी सेना को पीट दिया जाता है, चीन के सैनिक को। और हमारे भी संतोष बाबू जो हुए थे शहीद, उनको भी लाठी से ही चोट लगा जाता है, माथा पे गंभीर चोट आता है, जिसके कारण कर्नल संतोष बाबू हमारे शहीद हो जाते हैं। गोला बारूद का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग एक बार जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद होता कहाँ कहाँ पे। ये तो युद्ध हो गया, समझौता हो गया, अब समझौता खत्म हो गया। अब हम जानते हैं कि आखिर अभी भी जो विवाद है, जब समझौता हो गया तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जानते हैं हम विवाद होता कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले जानते हैं विवाद होता कहाँ कहाँ पे है। विवाद कहाँ कहाँ होता है। सबसे मुख्य है गलवान घाटी, गलवान घाटी। उसके बाद है डोकलाम। उसके बाद कौन सा विवाद है? डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद। तीसरा जो विवाद है तवांग वैली, तवांग वैली। डोकलाम विवाद दोस्तों सिक्किम में होता है, सिक्किम के पास, और गलवान घाटी लद्दाख में होता है, और तवांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। तवांग वैली दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। और अगला जो बचा उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश, इसमें विवाद दोस्तों ना के बराबर होता है। हिमाचल प्रदेश यहाँ दोस्तों विवाद नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा खास है नहीं, इसके कारण विवाद दोनों देश के बीच होता नहीं। लेकिन सीमा साझा करता है, इसलिए हम आपको बता दिए थे कि सीमा साझा टोटल 4 राज्य करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जानते हैं गलवान घाटी के बारे में। आप लोग नोट कीजिए, पहला गलवान घाटी को रहने देते हैं, बाकी बात को मिटाते हैं। हमारी सेना कहां रह रही है दोस्तों? LAC पे। कहां पे? LAC पे, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये दोस्तों सिंधु नदी बहते हुए आती है, हमारे भारत देश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी नुब्रा नदी से, आपको यहाँ दोस्तों बना लेना है, मैप से सीधा बनाना है दोस्तों, ड्राइंग करना है सिंधु नदी, ताकि दोस्तों कभी आप मान लीजिए वीडियो देखना बंद भी कर दीजिए तो आपको नोट्स याद रहे। सिंधु नदी ये क्षेत्र का मैप है दोस्तों। सिंधु नदी यहां से आई, यहां से नुब्रा नदी घाटी से, नुब्रा नदी घाटी, यहां से नुब्रा नदी घाटी से यहां श्योक नदी आती है,
नुब्रा नदी घाटी से नहीं दोस्तों, यहाँ से श्योक नदी के बारे में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी से दोस्तों नुब्रा नदी निकलती है जो श्योक की सहायक नदी है। सॉरी दोस्तों, श्योक नदी आती है यहाँ से। श्योक नदी कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी, श्योक नदी। और यहां इधर से आती है गलवान नदी। कौन नदी है? गलवान नदी, गलवान नदी। ये किसका एरिया है दोस्तों? लद्दाख क्षेत्र का एरिया है। गलवान नदी कहाँ मिला? यहाँ पे। तो गलवान घाटी कहाँ है? इसी पॉइंट पे। अब हम आपको दोस्तों यहाँ पे से मैप बना के दिखाते हैं। यहां से आई श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी, श्योक नदी। इधर से गलवान नदी आती है। कौन सी नदी आई? गलवान नदी, गलवान नदी। इस जंक्शन पॉइंट को ही दोस्तों गलवान घाटी, गलवान घाटी या गलवान वैली कहा जाता है। गलवान वैली कहा जाता है, गलवान वैली कहा जाता है। यहां जो दोस्तों विवाद होता है, ये गलवान घाटी पे, गलवान घाटी पे यहां विवाद हुआ दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र में। और एलएसी पे जो विवाद होता है दोस्तों, एलएसी इस लाइन पे, ये तो गलवान घाटी हो गया दोस्तों। एलएसी पे जो विवाद होता है वो कहां होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। क्योंकि एलएसी पे ही दोस्तों यहाँ गलवान घाटी स्थित है। अब एलएसी की एक लाइन ड्रॉइंग करते हैं हम। ये एलएसी को ड्रॉइंग किया दोस्तों, एलएसी का लाइन इसी तरह आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें विवाद कहां होता है दोस्तों, कुछ आपको महत्वपूर्ण नाम बता देते हैं। सब तो नाम दोस्तों संभव नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत से नाम बताते हैं। इतना तो दोस्तों आपको पेड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता होगा जितना कि दोस्तों हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। इसीलिए तो सभी टीचर बोलते हैं दोस्तों आप अगले भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, वहां भी कुछ न्यू मिलेगा। तो न्यू में यही है दोस्तों कि कुछ वो एक्स्ट्रा में जोड़ा। अगर हम श्योक नदी का भी उद्गम स्थल नहीं बताए तो वो श्योक नदी का उद्गम स्थल बता देगा। तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जितना डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं वो बहुत काफी डिटेल्स हो गया दोस्तों। वो स्टूडेंट के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी जानकारी हो जाएगा कि आखिर हमारा विवाद कहाँ कहाँ है। लद्दाख के क्षेत्र में एलएसी पे कहाँ कहाँ विवाद है? यहाँ एक देपसांग है दोस्तों, देपसांग इस जगह पे विवाद है। उसके बाद एलएसी पे कहां कहां विवाद, दूसरा विवाद है गलवान घाटी, गलवान घाटी। आपको दोस्तों बता दिए हैं गलवान घाटी का विवाद, हम आपको समझा दिए। यहाँ आप देख सकते हैं, आप मैप को वही थ्रू आप बनाइएगा, गलवान घाटी। उसका बाद कहां विवाद है? डेम चौक, डेम चौक यहां पे विवाद है। उसके बाद पोंगा तसे झील, ये वही झील है दोस्तों जो 3 इडियट्स मूवी में पेंगा तसे झील, पेंगा, ये जब 3 इडियट्स मूवी देखिएगा तो उसमें लास्ट सीन में यही झील दिखाया जाता है। उसके बाद हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। इतने जगह पे एलएसी पे विवाद होता तो और जगह है, लेकिन ये काफी है दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए। इतना विवाद कि आप लोग जान जाइए। चर्चित पे बेसी रहता है दोस्तों गलवान घाटी। और पोंग तसे झील की बात करें तो ये अधिकांश क्षेत्र एलएसी पे ही आता है दोस्तों। और ये इस एरिया के अधीन है दोस्तों, अक्साई चीन के एरिया के अधीन है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स कीजिए, 10 सेकंड आप लोग के लिए रुक जाते हैं दोस्तों। एक प्रश्न और आता है दोस्तों, क्योंकि आप यहां देखे होंगे कि सिंधु नदी इधर से आया, गलवान नदी श्योक नदी इधर से आता है, गलवान नदी इधर से आता है। तो एक प्रश्न में पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत और चीन की भारत पाकिस्तान और चीन की तुलना में पाकिस्तान से नदियों के बारे में नहीं दोस्तों, प्रश्न एक बार आया था, हम आपको बताते हैं थोड़ा सोच के।
समझौता ये आता है दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुए समझौते में से मुख्य, सॉरी दोस्तों बार बार उल्टा बोला रहा है, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के हुए समझौतों में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर एक आता है दोस्तों कि चीन के साथ हमारा नदियों के साथ, हमारा चीन के साथ नदियों के बीच कोई समझौता नहीं है, चीन के साथ दोस्तों, जैसे पाकिस्तान के साथ देखिए कि 80% भारत, 20% पाकिस्तान, और 80% पाकिस्तान तो 20% भारत, ऐसा कोई समझौता भारत के साथ चीन को लेकर नहीं है। ये मुख्य अंतर है दोस्तों। और दूसरा अंतर क्या आता है कि तनाव की स्थिति में भी दोनों सेना गोला बारूद का प्रयोग नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र ये हो गया, और पूर्व मध्य क्षेत्र में दोस्तों कुछ विवाद है नहीं, इसलिए मध्य क्षेत्र को हम स्किप कर देंगे। मध्य क्षेत्र में कौन कौन आ गया दोस्तों? यूके से उत्तराखंड और प्लस एचपी से हिमाचल प्रदेश। अब अगला विभाग कहाँ आ जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नीचे सिक्किम कहाँ? अब यहाँ होगा दोस्तों डोकलाम विवाद। डोकलाम में भी आप लोग बराबर सुनते होंगे कि चीन की सेना इधर प्रवेश कर जाती है, डोकलाम से आगे बढ़ जाती है, तो इसको भी जानते हैं दोस्तों। डोकलाम विवाद की बात करें तो कुछ इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो डोकलाम माफ कीजिएगा दोस्तों, 10 सेकंड के लिए वीडियो बफरिंग हो जाता है, तो आप लोग 10-20 सेकंड स्किप कीजिएगा, या जो आपको बताते हैं वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आता है, सुन पा रहे होंगे। 10-20 सेकंड अगर आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा तो वीडियो पुनः सही हो जाएगा दोस्तों। डोकलाम विवाद की बात करें तो डोकलाम विवाद डायरेक्ट भारत और चीन के बीच नहीं है, भारत प्लस चीन के बीच नहीं है। ये विवाद है दोस्तों, इसके बीच नहीं है, चीन और भूटान के बीच। यहाँ पे सिक्किम ले लेते हैं, यहाँ पे सिक्किम क्षेत्र हो गया, डोकलाम यहाँ है, ये भूटान की एरिया में। किस एरिया में? भूटान की एरिया में। चीन और भूटान के विवाद है, लेकिन भारत ने एक समझौता करके रखा है कि भारत भूटान के लिए एक बड़े भाई का फर्ज निभाएगा, और भूटान पे आए हुए कोई भी आपदा को, मतलब सैन्य कार्रवाई को भारत अपना सैन्य कार्रवाई मानेगा और उसकी रक्षा करेगा। यही कारण है कि दोस्तों चाइना को यहाँ विवाद होने के कारण यहाँ और यहाँ विवाद बढ़ा देता है वो, और होना भी चाहिए दोस्तों। अगर कोई ताकतवर देश आपसे दूरी में विवाद कर रहा है तो आप उस देश को सपोर्ट कीजिए, ताकि भविष्य में चल के दोस्तों आपका स्वयं हो सके। अगर ये दोस्तों 1950-51 के जगह और आगे 1990-95 के पास चाइना तिब्बत को अधिकार करता, हो सकता है दोस्तों भारत का डिप्लोमेसी दोस्तों तिब्बत को सपोर्ट करता है उस समय कि नहीं ये सही है, ये गलत है, हमारे साथ समझौता हुआ है। लेकिन उस समय दोस्तों हमारे पास खुद की डिप्लोमेसी उतनी मजबूत नहीं होगी 1950-51 में। तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं, भारत और डोकलाम विवाद। या डोकलाम कहां स्थित है? या भूटान में स्थित है, या भूटान में स्थित है। मैप में दोस्तों सिक्किम के ऊपर एक भूटान देश को बना देना, यहाँ एक ट्री जंक्शन कर देना है, या एक ट्री जंक्शन पॉइंट है, ट्री जंक्शन बिंदु है। कौन कौन से देश की ट्री जंक्शन बिंदु है दोस्तों? ट्री मतलब ट्री, जंक्शन और बिंदु एक जगह, भारत,
भूटान प्लस चीन का, ये एक तीनों का एक मतलब ट्रांजैक्शन बिंदु है। परंतु सही स्थिति दोस्तों, सही स्थिति क्या है, भूटान है। डोकलाम विवाद में तो दोस्तों हमको इतना ही जानना है। और डोकलाम विवाद को भारत इसलिए अपना मानता है क्योंकि वो चीन इसके साथ भूटान के साथ विवाद करता है, तो भारत भूटान के लिए अपनी सेना को लगाता है यहाँ पे दोस्तों। अब सबसे बड़ा जो आता है दोस्तों, ये आता है तवांग वैली, तवांग वैली का विवाद और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र का। एलएसी के बाद सबसे अधिक विवाद दोस्तों तवांग वैली के लेके है, क्योंकि दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा को अपना बताता है। अब जानते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि तवांग वैली कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये दोस्तों हम लिखा चुके, तवांग वैली कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, तो हम डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश लिखे दोस्तों। चीन इसे अरुणाचल प्रदेश को अपना अंग बताता है। चीन, एक हम लोग हैं दोस्तों किसी को अपना अंग नहीं बताते, बस सिर्फ अखंड भारत करते हैं। चीन इसे अपना अंग बताता है। और चीन जब इसको अपना अंग बताता है तो इसका नाम क्या दिया दोस्तों, इसका नाम चीन ने क्या रखा है, नेफा। क्या नाम दिया, नेफा, NEFA, नेफा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, एक बार फुल फॉर्म लिख देते हैं दोस्तों, फ्रंटियर, FRONTIER, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दोस्तों इसका नाम नेफा देता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इतने महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक जवाब कमेंट करके जरूर दीजिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था, 24वां। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। चीन दोस्तों तवांग घाटी को भी अपना ही बताता है। चीन तवांग घाटी को भी अपना ही बताता है। ये हुआ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में विवाद। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, किस राज्य, भारत के किस राज्य का नाम नेफा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश। नेफा का फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत जगह पूछ लिया गया है, तो नेफा का फुल फॉर्म क्या लिखे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना, 24वां राज्य। गलवान घाटी कहाँ है दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में। गलवान घाटी के पास कौन कौन सी नदी मिलती है, तो श्योक नदी और गलवान नदी। और दोस्तों आप लोग ये जरूर सुना, बीच बीच में एग्जाम से पहले न्यूज देख लीजिएगा दोस्तों कि आखिर गलवान घाटी के पास दोस्तों विवाद तो नहीं चल रहा है, विवाद चल रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग ये सब जरूर एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि दोस्तों करंट अफेयर्स में ये सब का पूछने का वैल्यू बढ़ जाता है। अब हम आपको बताए थे चिकन नेक के बारे में, अब हम चिकन नेक के बारे में दोस्तों आपको एक बार फिर से समझाते हैं। चिकन नेक पे अगर जो ये चीन अगर इधर से आ गया, अटैक किया, तो हमारी सेना का जो रास्ता है ये हम आपको म्यांमार में बताएंगे। चिकन नेक का नामकरण यहां लिख देते दोस्तों, नोट
सिल्लीगुड़ी गलियारा, सिल्लीगुड़ी गलियारा का नाम चिकन नेक, चीन ने ही रखा है नाम चिकन नेक, चीन के द्वारा ही दिया गया, चिकन नेक चीन के द्वारा ही दिया गया है। दिया गया है। चिकन नेक की चौड़ाई की बात करें, चिकन नेक की चौड़ाई तो ये 20 से 21 किलोमीटर है, 20 से 21 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, चिकन नेक के बारे में हम और आगे डिटेल्स किसमें जानेंगे, भारत और म्यांमार की सीमा के बारे में। दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे बहुत जल्दी। भारत और बांग्लादेश के बारे में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले जो चाइना से सटा हुआ दोस्तों म्यांमार आता है, क्योंकि चिकन नेक को अधिक समझ में आएगा दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा में। ताकि आप लोग को ये भी समझ में आए दोस्तों किस स्थिति में भारत सरकार का क्या कदम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एक देश के नागरिक के नाते आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों, देश की मतलब अगर परिस्थिति सही नहीं हो उस समय आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या अगर आपको बोलना चाहिए। जैसे दोस्तों अभी मिडिल ईस्ट के कारण भारत की स्थिति, भारत क्या दोस्तों पूरे विश्व की स्थिति सही नहीं है। अभी दोस्तों क्या हमें उचित मांग करनी चाहिए, क्या अनुचित मांग करनी चाहिए, ये भी दोस्तों आपको खुद में निर्णय लेने में आप समर्थ हैं दोस्तों। भारत और म्यांमार, भारत प्लस म्यांमार, भारत और म्यांमार की जो सीमा लगती है दोस्तों वो डायरेक्ट स्थल से न लग के वो पहाड़ियों से लगती है। कैसे लगती है, पर्वत से। सीमा के प्रकार में दोस्तों ये पर्वत के रूप में है। म्यांमार कहाँ है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सॉरी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उल्टा बोला गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय तो दोस्तों यहाँ आ गया, बस नाम लेते लेते दोस्तों कुछ भी नाम आ जाता है, इसके लिए माफ कीजिएगा। और ये पर्वत जो है दोस्तों ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, अराकान योमा। इस पर्वत का क्या नाम है, अराकान योमा। यहाँ आके दोस्तों हिमालय यू टर्न ले लेती है दोस्तों, इस पर्वत का नाम पड़ जाता है अराकान योमा। यही दोस्तों अराकान योमा का विस्तार ये अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसको जब पढ़ेंगे दोस्तों तो फिर से एक बार हम आपको बताएंगे अराकान योमा का ही विस्तार यहाँ तक है। और जब हिमालय भी पढ़ेंगे तो उस समय भी दोस्तों अराकान योमा पर्वत का नामांकन होगा। चलिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा, किस किस राज्य की सीमा लगता है दोस्तों, किस किस राज्य की सीमा लगता है। तो पहला कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देख सकते हैं दोस्तों आपको याद करने में भी जोर नहीं पड़ रहा होगा, आपको मैप से बता रहे दोस्तों। जैसे लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर काफी विवाद का विषय है दोस्तों इस समय, आप लोग को मणिपुर पे ध्यान रखना चाहिए कि कुछ करंट अफेयर्स बन सकता है, तो आप लोग को जरूर ध्यान रखना चाहिए। मिजोरम, सीमा का प्रकार कैसा है, पर्वत है। सीमा का प्रकार कैसा है, सीमा का प्रकार पर्वत के रूप में, पर्वत के रूप में। ये कौन सा पर्वत है दोस्तों, अराकान योमा पर्वत, अराकान
अराकान योमा पर्वत। अभी दोस्तों 2025 में म्यांमार में भूकंप आता है और भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जाता है ताकि आए हुए भूकंप को हम वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा कर सके। इतने बार उस प्रश्न को दोस्तों भूकंप पे जो ऑपरेशन चलाए गए, कम से कम हम कह सकते हैं कि 10 एग्जाम से अधिक में दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से चलाए गए थे। 10 एग्जाम में से अधिक से दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से पूछे गए। क्यों पूछा गया दोस्तों, वो जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। म्यांमार की बात करें दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। क्या नाम था इसका पुराना नाम, बर्मा। और बर्मा के राजधानी कहां था दोस्तों, रंगून। और रंगून में ही 1857 के महानायक जो नेता थे, मुख्य नेता थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर दुर्गे, उन मुगल बादशाह, उनको वहीं शिफ्ट कर दिया जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। बच्चे सहित उनके सभी बच्चे को मार दिया जाता है और फाइनली ये घोषणा कर दिया जाता है कि भारत में मुगल वंश अब समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत कायम हो गई। 1937 तक 1900 म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं, बर्मा। 1937 तक ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में 1937 तक ब्रिटिश भारत में ही म्यांमार का हिस्सा था। म्यांमार, आप लोग म्यांमार का हिस्सा था। अब यहां जानते हैं कि दोस्तों आखिर इतना 1937 तक म्यांमार ऐसा शक्तिशाली देश है नहीं, तो आखिर विवाद होता क्यों है भारत और म्यांमार के बीच विवाद? क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, भूटान से बात करें तो वहां से विवाद नहीं है, बहुत से देश से विवाद है नहीं दोस्तों, तो बहुत से ज्यादा यहाँ दोस्तों विवाद दूसरे कारण से है। विवाद किस लिए है? नशीली दवाइयों से, नशीली दवाइयां, उसके बाद उग्रवाद के कारण, उग्रवाद के कारण, उसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम। एनआरसी लाने के बाद दोस्तों ये भी काफी चर्चा की विषय बना हुआ है। नशीली दवाइयां क्या करता है दोस्तों, ये अराकान योमा पर्वत को देखिएगा आप, तो इस तरह का अराकान योमा पर्वत का विस्तार है और ये भारत की सीमा इस तरह का साझा करता है। अराकान योमा के पास दोस्तों जो नक्सल जो तस्करी करते हैं वो क्या करते हैं, अराकान योमा पर्वत के पास यहाँ लाके रखते हैं, समय पर जैसे ही मौका मिलते हैं वो किसी भी राज्य में दोस्तों घुसा देता है, या तो नशीली दवाइयां या रोहिंग्या मुस्लिम घुस जाते हैं। और उग्रवाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ उग्रवादियों का लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड का मतलब यहाँ उग्रवादियां रहते हैं और इसे मौका पड़ने के बाद ये लोग घुस जाते हैं और हथियार का तस्करी करते हैं, या उग्रवादियों का जितने भी घटना होता है दोस्तों वो उस घटना को अंजाम दे सकते हैं। और रोहिंग्या उग्रवाद को खत्म करने के लिए दोस्तों, उग्रवादियों को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अब उग्रवादियों के लिए दोस्तों, उग्रवाद को खत्म करने के लिए, उग्रवाद को खत्म करने के लिए इस एरिया में भारत ने इनको समाप्त करने के लिए, उग्रवादियों को भारत ने इनको समाप्त करने के लिए पहली सर्जिकल स्ट्राइक किया था दोस्तों। पहली सर्जिकल स्ट्राइक काफी बार पूछा गया दोस्तों, भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक का नाम क्या है, ऑपरेशन सनराइजर्स। किसके बाद किया था, म्यांमार के उग्रवादियों के विरुद्ध। कहां पे किया था, अराकान योमा पर्वत के पास।
काफी प्रश्न पड़ जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको समझ समझ के ही पढ़ना चाहिए। कि लिए पहली सर्जिकल स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उसका क्या नाम होता है दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक का? ऑपरेशन सनराइजर्स, ऑपरेशन सनराइजर्स। ऑपरेशन सनराइजर्स। और म्यांमार की बात करें दोस्तों, ये एक काली सूची की देश है। म्यांमार को दोस्तों एक काली सूची की देश कहा जाता है। काली सूची इसलिए है दोस्तों, इसे काली सूची का देश कहा जाता है, काली सूची का देश कहा जाता है। और काली सूची क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसको आपको थोड़ी सी बताते हैं। और म्यांमार में बात करें दोस्तों, यहाँ सैन्य शासन काफी बार रहता है, तो सैन्य शासन की हुकूमत चलता है दोस्तों। और भारत ये चाहता है कि वहां सैन्य शासन बना रहे, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिशियन का क्या होगा नहीं होगा उसका कहना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि काली सूची क्या होता है। म्यांमार को काली सूची का देश क्यों कहा जाता है? एक विश्व में एक संगठन है दोस्तों G7, आप लोग G7 से परिचित होंगे, नहीं है तो हम बताते हैं, इसका नाम हुआ ग्रुप ऑफ 7। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है, G7 या G20 में G का अर्थ क्या है? तो ग्रुप। G7 में कौन कौन सा देश आता है दोस्तों? कनाडा, USA, जर्मनी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, अर्थात इंग्लैंड कहें या लंदन कहें, जापान, फ्रांस, कितना हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, एक देश कौन छोड़ दिया दोस्तों? इटली। और एक अन्य सहयोगी है दोस्तों, वो एक, ये 7 तो हो गया, एक अन्य सहयोगी कौन है? यूरोपियन संघ, ये सहयोगी के रूप में है। ये सब कैसा है दोस्तों? ये एक डेवलपमेंट देश है, ये काफी विकसित देश है। ये दोस्तों किसी भी देश को पैसा देते हैं, लोन मदद करने के लिए या लोन देते हैं, तो ये एक चीज देखते हैं कि आखिर ये जो हम पैसा दिए उनको, आखिर वो देश की जनता की तरक्की के लिए लगा रहा है या नक्सलवाद विरोधी अभियान वहां बढ़ जा रहा है। अगर नक्सलवाद विरोधी अभियान बढ़ेगा दोस्तों, तो नक्सलवाद किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। तो वहां जब पैसा दिया जाता था दोस्तों G7 के देशों के द्वारा, तो वो क्या करते थे कि नक्सलवाद अभियान के लिए दोस्तों उनका पैसा खर्च हो जाता था, इसलिए G7 के द्वारा इसको काली सूची में डाल दिया गया दोस्तों। ग्रुप 20 में दोस्तों काली सूची में कौन कौन सा देश है? एक हिंट्स के लिए आपको बता दें, ग्रुप ऑफ 20 में तुर्की ग्रुप ऑफ 20 में दोस्तों काली सूची की देश है। और कौन कौन से देश है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। अगर आप लोग दोस्तों कमेंट में जवाब देते हैं तो आप मान लीजिए जानकारी नहीं है, आप जरूर गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, AI से कीजिए। और आपको दोस्तों चैट जीपीटी करना गलत बात नहीं है दोस्तों, या गूगल करना गलत बात नहीं, आपको और जानकारी इंप्रूव ही होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे आप कीजिएगा वहां विकिपीडिया खुलेगा, विकिपीडिया में दोस्तों बहुत से डिटेल्स रहेगा, उससे दोस्तों आपको जानकारी और बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं। लेकिन जरूर कमेंट में जवाब दीजिए, देना निश्चित रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों और कुछ आपको बताते हैं। अभी भारत और म्यांमार के बीच आपको बता रहे थे जब चीन के लिए, क्योंकि एक समझौता होता है कि आखिर जब विकट परिस्थिति में चीन इस पे मतलब बमबारी करने लगे तो हम आखिर जा कैसे सकेंगे। तो भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता होता है।